2025 ईडी, जी हाँ, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बहुत बड़ी पकड़, या आप तक कह सकते हैं ईडीज बिगेस्ट कैच ऑफ 2025। मिले क्या क्या? गोल्ड, साड़ीज, और यह कहाँ मिला? आईएएस ऑफिसर के एम्पायर ऑफ करप्शन, जहां मिले हैं ईडी को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, गोल्ड, साड़ीज एंड करोड़्स ऑफ रुपीज, बंडल्स ऑफ कैश। जी हाँ, हम आज आपको 4C के इस कानूनी एपिसोड में इस करप्शन के एम्पायर, करप्शन के किले का खुलासा करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह कानूनी चैनल, और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे। आज हम ईडी के द्वारा एक्सपोज किए गए एक ऐसे स्कैम की बात करने जा रहे हैं जो आपको बताएगा, आपका आंखें खोल देगा कि करप्शन की जड़ें कितनी गहरी हैं इस ब्यूरोक्रेसी, हमारे सिस्टम में। एक अकेला आईएएस ऑफिसर और इकलौता स्कैम, 300 करोड़ रुपए का साहब। और व्हाट्सएप कितना खतरनाक हो सकता है, जिसको आप लोग सेफ मांगते हैं। इस तरह की जब आप बातें करते हैं तो कहते हैं आइए नॉर्मल कॉल पर नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पे बातें करते हैं। लेकिन वही व्हाट्सएप इस केस में ईडी के लिए सबूत बनकर, एक्सपोज का मीडियम बनकर सामने आया है। भाई साहब, ये आईएएस अफसर साहब घूस में गोल्ड स्टडेड साड़ियाँ लिया करते थे। साड़ी जिसमें गोल्ड लगे होते थे, ये घूस में लिया करते थे। पूरा का पूरा जो फैमिली का नेटवर्क था वह इस घूस लेने के लिए, इस स्कैम के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। और आईएएस अफसर साहब यहीं नहीं रुके थे, इस पैसे को ठिकाने लगाने के लिए सेल कंपनियां बना रखी थी, फर्जी कंपनियां बना रखी थी। और सबसे बड़ी बात, जी हां, सबसे बड़ी बात, यह जो सिस्टम है, पैरेलल सिस्टम है, भले पकड़े एक गए हों लेकिन हैं अनेक। लोकतंत्र पे सीरियस थ्रेट है। इस सर्कमस्टांसेस में, ऐसे सिस्टम में लोकतंत्र का जिंदा रहना मुमकिन नहीं है साहब। तो लोकतंत्र पे आसन्न इस खतरे से अवगत कराते हैं हम आपको, और बताना चाहते हैं इस एपिसोड में कि दोस्तों, यह सिर्फ एक स्कैम नहीं है, सिर्फ यह केस नहीं है, यह एक पैटर्न है। समझिए गंभीरता को, यह एक पैटर्न है, खुलेआम पैटर्न है, दिखता है, होता है, घटित होता है हमारे आपके साथ, क्योंकि यह एक पूरा का पूरा सिस्टम है। आपने देखा अभी हरियाणा में एक सीनियर आईपीएस अफसर ने सुसाइड कर ली। आपने देखा पंजाब में एक डीआईजी के घर से कितने पैसे निकले घूस के, कैश के। और अभी ये 2 मामले शांत भी नहीं हुए थे कि आ गया मुंबई से आईएएस ऑफिसर का यह स्कैम। सवाल यह है कि क्या हमारे सिस्टम के टॉप लेवल पे करप्शन है, या करप्शन आज इतनी नॉर्मल बात हो गई है कि यह लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है। तो चलिए करते हैं पोस्टमार्टम आज के इस केस का, फैक्ट के साथ, एविडेंस के साथ। समझते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ है, क्या हो रहा है, और देश का लोकतंत्र कहां जा रहा है। बट पहले, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहां पर लाते हैं फैक्ट बेस्ड लीगल एनालिसिस, वेल रिसर्च्ड
कंटेंट जो मेन स्ट्रीम मीडिया इग्नोर करते। तो आइए आपकी इजाजत से शुरू करते हैं आज का मुकदमा। जी हां, हम बात कर रहे हैं अनिल पवार, आईएएस ऑफिसर, महाराष्ट्र कैडर, और यह हैं उनकी वाइफ भारती पवार। अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनकी 71 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है। उसमें से 44 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सिर्फ आईएएस ऑफिसर अनिल पवार के नाम है। लेकिन दोस्तों, यह तो एक झांकी है, फिल्म बाकी है। यह तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ईडी का कहना है कि इस पूरे स्कैम की वैल्यू 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है, 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। और जो भारती पवार आईएएस ऑफिसर अनिल पवार की वाइफ हैं, उनके नाम जो प्रॉपर्टी है, जो अमाउंट है, वो अपने आप में 170 करोड़ की है। 170 करोड़ की है अकेले अपने आप में अनिल पवार की श्रीमती भारती पवार जी के नाम। रुकिए, सोचिए, 170 करोड़ जिंदगी बीत जाती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट को इस रकम तक पहुंचने के लिए, और यहां ये आईएएस महाराज पहुंच गए एक झटके। इस केस का बैकग्राउंड क्या है? इस केस का बैकग्राउंड है बसई बिरार बेल्ट में अवैध कंस्ट्रक्शन। कोई बड़ा खेल नहीं है। बिल्डर माफिया नेक्सस, आईएएस आईपीएस नेक्सस। तो बसई और बिरार बेल्ट में इलीगल कंस्ट्रक्शन, 41 अनऑथराइज्ड बिल्डिंग बनाने की परमिशन दी और जेब में भर लिया 300 करोड़। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बिल्डिंग को 41 की 41 बिल्डिंग को डिमोलिश करने का ऑर्डर दे दिया है। मरेगा कौन? खरीदार, होम बायर। मजा किसने लूटा? बिल्डर ने, आईएएस अफसर ने, और उसकी पत्नी ने तो लिए गोल्ड स्टडेड साड़ीज। हुआ क्यों ऐसा? क्योंकि जिसके ऊपर जिम्मेवारी थी वही मिल गया, वही बगुला भगत बन गया। मनी एक्सचेंज हुई, ब्राइब दी गई, और इधर कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन 41 की 41 बिल्डिंग में चलता रहा। जी हां, ये जो अनिल पवार साहब हैं, ये उन दिनों बसई बिरार सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पोस्टेड थे। इनके दौर में ही यह सब हुआ, और उनके साथ जो दूसरे आईएएस ऑफिसर अरेस्ट हुए हैं, उनका नाम है वाईएस रेड्डी। तो ये रेड्डी साहब फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग थे। और दोस्तों, उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपने चार्जशीट में ईडी ने क्या कहा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग। आइए सीधे चार्जशीट से पढ़कर आपको सुनाता हूं कि ईडी ने अपने चार्जशीट में क्या कहा। WhatsApp chat between YS Reddy and Anil Pawar establishes that Reddy had purchased expensive sarees, gold studded as well as diamond studded and other precious jewelry for Pawar family. तो टाउन प्लानिंग का जिसके ऊपर चार्ज था, जिम्मा था, वाईएस रेड्डी, उनके जिम्मे काम था कि मैडम भारती पवार के लिए आप गोल्ड डायमंड स्टडेड साड़ीज घूस बतौर घूस देने के लिए परचेज करें। तो दोस्तों, यह खेल व्हाट्सएप ब्राइबरी के नाम से भी लीगल सर्किल में फेमस हुआ है, और ये दोनों
घूस लेने वाले, घूस देने वाले, घूस अरेंज करने वाले साहब दशहत फियर नाम की कोई चीज नहीं। ये इतने कॉन्फिडेंट थे कि व्हाट्सएप चैट में घूस की रकम सीधे सीधे डिस्कस कर रहे थे। तो व्हाट्सएप को सेफ मानने वालों, प्लीज प्लीज सावधान। और जनाब ईडी यह सिर्फ आरोप नहीं लगा रही है, खेल उसके आगे बढ़ चुका है। अनिल पवार ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जांच के दरमियान इस अपराध का होना कबूल किया। उन्होंने यह कबूला है कि उन्होंने यह रकम बतौर घूस ली है। रिसिप्ट्स इज कंफर्म्ड। अब सोचो कैसे साड़ीज और ज्वेलरी होगी जो 300 करोड़ रकम के आसपास पहुंच रही है, जो बतौर ब्राइब में दी जा रही थी, ली जा रही थी। जी हां, ये साड़ियां गोल्ड स्टडेड हैं और जो ज्वेलरी है वह हीरे जवाहरात, प्रीशियस ज्वेलरी। यह सब किस लिए? कंस्ट्रक्शन अलाउ करने के लिए, रूल्स वायलेट करने के लिए, रूल्स तोड़ने के लिए। लेकिन दोस्तों, यह तो वो है जो सरफेस पे दिखता है, जो सतही तौर पर दिख रहा है। रियल स्कैम तो मनी लॉन्ड्रिंग का है। कैसे? ईडी का कहना है कि भारती पवार डेलिब्रेट तौर से पार्टनर बनती हैं कंपनियों में, डायरेक्टर बनती हैं, शेयर होल्डर बनती हैं मल्टीपल कंपनीज में। क्यों? ताकि जो करोड़ का कैश है, जो ब्राइब में आया है, उसको ठिकाने लगाया जा सके। वह पैसा घूस का कानूनी तौर पर लीगली बैंकिंग चैनल में लाया जा सके, ताकि इलीगल मनी को लीगल मनी दिखाया जा सके। तो दिस इज ए क्लासिक गेम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। और यहां इस अपराध में, इस स्कैम में, इस मनी लॉन्ड्रिंग में सिर्फ भारती पवार नहीं है, बल्कि उनकी दोनों बेटियां भी इन्वॉल्व हैं, उनकी मदर इन लॉ भी इन्वॉल्व हैं, उनका नेफ्यू भी इन्वॉल्व है और भाई इन लॉ, ब्रदर इन लॉ भी इन्वॉल्व है। अर्थात इस स्कैम को अंजाम देने के लिए पूरा का पूरा फैमिली सिस्टम का नेटवर्क है, जिसकी चर्चा मैंने शुरू में आपसे की थी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस केस में मनी ट्रेल क्या था, मनी ट्रेल कैसे हुआ है, एक्चुअली पैसा कहां से आया है और कहां मूव हुआ है। पहला स्टेप, सेल कंपनियां, फर्जी कंपनियां बनाई गई, मल्टीपल कंपनियां बनाई गई। वो कंपनियां क्या क्या थी? श्रुतिका इंटरप्राइजेस, जनार्दन एग्रो सर्विसेज, अंतोनोव वेयर हाउसिंग पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ध्वजा वेयर हाउस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स BSR रियलिटी। यह सब कंपनी पेपर पे एग्जिस्ट करती थी, मतलब काम नहीं हो रहा था, बस काम दिख रहा था, दिखाया जा रहा था। और जो प्रॉपर्टी इस कंपनी में, जो एसेट्स बनाए गए, वो सब के सब रजिस्टर की गई फीमेल रिलेटिव्स के नाम। क्यों? इसके दो रीजन थे। एक, कंट्रोल को छुपाना था, दूसरा लीगल पेपर का ट्रेल भी बनाना था, तैयार करना था। कैश कलेक्शन किस तरह से होता था? अनिल पवार के नेफ्यू जनार्दन पवार, जो कि 34 इयर्स ओल्ड हैं, ईडी के अकॉर्डिंग यह सारा का सारा कैश हैंडल करते थे, कैश लेते थे। ये कैश का प्रोसीड्स इनके पास आता था। इनके नासिक के घर से जब ईडी ने छापा दी मारा तो 1.32 करोड़ कैश सीज हुआ है। 1.32 करोड़ कैश घर से सीज हुआ,
34 साल के इस युवा उद्यमी जो कि अनिल पवार आईएएस के नेफ्यू हैं। करेंसी का एक बड़ा नया टोकन मेथड चलता था इस स्कैम में, और सुनिए यह जो करेंसी का टोकन मेथड है यह किस तरह से काम करता था। ईडी का कहना है कि कैश करेंसी टोकन मेथड से डिलीवर्ड होती थी। मतलब जैसे गैंगस्टर मूवी में आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोई एक्चुअल कैश नहीं जाता है, ठीक है, नोट का बंडल नहीं जाता है, एक टोकन जाता है और आदमी जब उस टोकन को अपने हिसाब से अपनी सहूलियत से प्रस्तुत करता है तो वह कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो साहब ये टोकन के माध्यम से कैश ट्रांसफर होता था, फिर यह कैश अपने हिसाब से कलेक्ट की जाती थी और ये पहुंच जाती थी नरेंद्र जैन सीए साहब के पास, इसको लीगल बैंकिंग चैनल में लाने के लिए थ्रू दिस टोकन करेंसी टोकन मेथड। फिर 5वां स्टेप क्या होता था, सीए साहब का रोल इसके आगे वो होता था कि इस कैश को इन्फ्यूज करना है, इंजेक्ट करना है लीगल बैंकिंग चैनल। अब इसके लिए एक उदाहरण ले लेते हैं एंटोनोव वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी की। देखिए क्या होता है, ₹1.3 करोड़ चेक से ये पैसा दिया जाता है एंटोनोव वेयरहाउसिंग को, भारती पवार और उनके दोनों बेटियों के नाम। ₹3.9 करोड़, ऑलमोस्ट 4 करोड़ कैश से इंजेक्ट किया जाता है अनिल पवार थ्रू अमोल पाटिल, भारती कजिन, भारती जो अनिल पवार की वाइफ है उनकी कजिन से 3.9 करोड़ का कैश इंजेक्ट होता है अनिल पवार जी के नाम। बाद में इस इनकम को कंसल्टेंसी रिसीप्ट्स दिखाया जाता है वाया अदिति एसेट्स होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। किया साहब कंसल्टेंसी इनकम है जो कि भारती पवार, उनके नेफ्यू, उनकी 2 बेटियों ने कमाए अदिति एसेट्स होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड से। तो आपने देखा कि यहाँ पे कैश किस तरह से मैनेज हो रहा है, किस तरह से घुमाया जा रहा है कि एक इलीगल कैश को किस तरह से लीगल बनाया गया। ये तो एक मेथड था थ्रू फर्जी कंपनीज, थ्रू सेल कंपनीज। दूसरा मॉडल है साहब प्रॉपर्टी डील के जरिए। तो अलीबाग में एक प्रॉपर्टी खरीदी गई जिसमें 45 लाख रुपीस, मात्र 45 लाख रुपीस बाई चेक दिया गया और 3.3 करोड़ रुपीस इन कैश पे किया गया। और यह सारा के सारा ट्रांजैक्शन मैनेज किया गया वाईएस रेड्डी के द्वारा, कंट्री टाउन प्लानर के द्वारा, अनिल पवार के इंस्ट्रक्शन पे। दूसरा प्रॉपर्टी बड़ा डील, 40 एकड़ का एम्बे वैली में लैंड खरीदा गया था। एम्बे वैली, उस लैंड को पहले खरीदा गया, फिर उसको सोल्ड दिखा दिया गया अमोल पाटिल को, और जो पैसा आया उस सेल से वह भारती पवार जी के अकाउंट में चला गया। तीसरा रियल एस्टेट डील दादर और पुणे में किया गया, जहां मदर इन लॉ कुमुदनी जी के नाम यह प्रॉपर्टी खरीदी गई और अनिल पवार साहब की बेटी सुकृता के नाम। साहब यह सारा के सारा गेम इतना सिस्टमेटिक था और इस तरह से अंजाम दिया गया कि हर स्टेप आपको लीगल लगेगा, हर स्टेप का लीगल फेस था, बट पीछे जो चल रहा था वह कंप्लीट इलीगल ऑपरेशन था। फैमिली का यह नेटवर्क कैसे काम करता था, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग दास्तां है, उस पर करेंगे बात फिर कभी और।
सवाल जो गूंज रहा है वह यह है कि साहब यह फैमिली बिजनेस था या बिजनेस ऑफ करप्शन था। उससे भी बड़ा सवाल जो आज यहां खड़ा हुआ है वह यह है कि यह क्या सिर्फ एक केस है। हरियाणा में ऐसे ही एक केस में सीनियर पुलिस ऑफिसर के द्वारा सुसाइड, उसके बॉडीगार्ड के द्वारा सुसाइड, डीआईजी के यहां छापा पंजाब में और मुंबई में यह आईएएस स्कैम। क्या दूसरे राज्यों में ऐसे केसेस नहीं हैं? जवाब आपको ढूंढना है कि यह करप्शन टॉप लेवल का है या सिर्फ जूनियर आईएएस अफसर तक सीमित है। सीनियर पुलिस आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, क्या सिस्टम के टॉप पे बैठे लोग इसमें शामिल हैं या इससे बिल्कुल अनभिज्ञ? सिस्टमेटिक मनी लॉन्ड्रिंग का यह खेल क्या इमेच्योर ऑपरेशन है या जिस तरह से यहां करेंसी टोकन मेथड और सीए की इन्वॉल्वमेंट है उसके बल पे यह कहा जा सकता है कि यह इलीगल को लीगल करने का पूरा के पूरा प्रोफेशनल सेटअप था। कानून का भय तो बिल्कुल नहीं था। देयर वाज नो फियर ऑफ लॉ। व्हाट्सएप पे ओपनली डिस्कस कर रहे हैं। इतना बोल्ड ऑपरेशन कि घर में करोड़ों रुपए रखा हुआ है। पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी, नेक्स्ट जनरेशन भी इन्वॉल्व था। अब सवाल है कि ऐसे हालत में क्या लोकतंत्र जिंदा रहेगा? जनता के विश्वास का क्या होगा? दोस्तों, लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब उसके सिस्टम मजबूत होते हैं, उसके इंस्टीट्यूशन मजबूत होते हैं। आप इस बारे में क्या स्टेप्स ले सकते हैं? क्या लेना चाहिए? क्या करना चाहिए? इन सारे मुद्दों पर भी बात किए जाने की जरूरत है। कमेंट में लिखिए, बताइए। हम देखते हैं कि क्या हम कोई मुहिम शुरू कर सकते हैं। यह सवाल 300 करोड़ रुपए के स्कैम का नहीं है। यह सवाल है पब्लिक ट्रस्ट के लॉस का। यह सवाल है डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लॉस का। यह सवाल है हमारे फ्यूचर जनरेशन के भविष्य के लॉस का। सो लेट्स प्रॉमिस that we are going to stay aware, that we are going to stay vigilant, that we are going to demand for better system. अगर यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी बातों से हमें ज़रूर अवगत कराएं। सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच फैक्ट बेस्ड इन्वेस्टिगेटिव कंटेंट। एंड रिमेंबर, करप्शन तब तक चलता रहेगा जब तक हम आप चुप रहें। सो लेट्स नॉट बी साइलेंट। थैंक यू। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।